सेंट्रोसोम यहाँ से। अगर हम बात करेंगे सेंट्रोसोम का क्लास 9th के बायोलॉजी के अंदर, तो कहेंगे कि यह सेंट्रोसोम जो है मीन्स दैट यह प्रेजेंट जो होते हैं, ये फाउंड वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, तो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। या सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। मीन्स दैट ये सेंट्रोसोम जो एब्सेंट होंगे, तो सेंट्रोसोम एब्सेंट जो होंगे वह कहाँ पे एब्सेंट होंगे, तो प्लांट सेल में यह एब्सेंट होंगे। दूसरी बात कहेंगे तो सेंट्रोसोम जो हम कहेंगे यह क्या काम करेंगे, तो यह हमारा प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के रूप में भी यह इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कहेंगे कि यह सेंट्रोसोम जो स्मॉल स्ट्रक्चर के रूप में होंगे, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स जो कहेंगे उसके मेंटेनेंस में, और साथ ही साथ यह प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट भी होंगे जो हमारा साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस के बिल्कुल नियर ऑफ होंगे। हम एक टर्म आता है इस सेंट्रोसोम के अंदर, वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स की बात करेंगे तो सेंट्रियोल्स कहेंगे कि सेंट्रोसोम जो क्या काम करेंगे, तो 2 स्मॉल ग्रैन्यूल्स जो रखने का काम करेंगे, वह 2 स्मॉल ग्रैन्यूल्स जो क्या कहलाएंगे, तो सेंट्रियोल्स कहलाएंगे, जो एक दूसरे के जो लाइंग अप टचअप जो करेंगे वो राइट एंगल पे करेंगे। और हम कहेंगे कि यह सेंट्रियोल जो होते हैं वह मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। मीन्स दैट कहेंगे कि यह सेंट्रियोल जो हॉलो लाइक फॉर्म के रूप में भी होते हैं। और यह हॉलो लाइक स्ट्रक्चर्स जो होंगे, यह हॉलो लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें हम कहेंगे कि जिस तरह से यह हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरह से अगर हम पूल की बात करते हैं, यह पूल जो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में होते हैं, या फिर अगर हम बात करेंगे कि अगर हम वुडेड पार्ट्स लकड़ी के जो है सो अगर हम कटिंग डाउन करते हैं तो इस तरह से वो मेरा हॉलो फॉर्म में होता है, ठीक उसी तरह से यह भी हमारे हॉलो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। जो ऊपर का पार्ट्स जो माइक्रोट्यूब्यूल कहलाता है, और जबकि यही एक दूसरे के ऊपर में 2 हॉलो लाइक स्ट्रक्चर्स के जो स्पिंडल ये बंडल फॉर्म में जो प्रेजेंट रहते हैं, यह नंबर वो हमारे क्या कहलाते हैं, तो सेंट्रोसोम कहलाते हैं। इसमें जो अरेंजमेंट होता है वह 9+0 का अरेंजमेंट होता है। मीन्स डैट अगर इस नंबर्स में जितने भी बंडल्स में जो है, इसमें जो है अगर हम बात करेंगे कि यह मेरा प्रेजेंट जो होगा वह कितने नंबर्स के फॉर्म में होंगे, यह मेरा माइक्रो सिलेंडर, तो यह मेरा 9 के फॉर्म में होंगे। सेल डिवीजन के दौरान कहेंगे तो सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान यह क्या काम करते हैं, तो यह सेंट्रियोल जो होते हैं वह सेपरेट भी होते हैं। मीन्स डैट और माइग्रेट होते हैं अदर पोल पे। मीन्स डैट एक वन पोल पे और एक अनदर पोल पे। मीन्स डैट हम कह सकते हैं कि यह सेंट्रियोल जो कम्प्लीटली बने होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। पेल्विट नामक एक साइंटिस्ट थे जो उन्होंने माइक्रोट्यूब्यूल्स टर्म को क्वाइंट करने का प्रपोज करने का काम किया था। और माइक्रोट्यूब्यूल्स में तो कहते हैं वह ट्यूब्यूल्स वर्ड से क्लियर है। ट्यूब्यूल्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्यूब्यूल्स? द ट्यूब्यूल्स मीन्स दैट द ट्यूबुलिन प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स टू मेंटेनेंस इस स्ट्रक्चर। या ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में उसके स्ट्रक्चर को मेंटेनेंस करने के लिए। मीन्स दैट कह सकते हैं कि उसमें 2 फॉर्म में प्रोटीन होते हैं, एक अल्फा प्रोटीन अल्फा ट्यूबुलिन और एक बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। और वही स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस में माइक्रोट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स दैट कह सकते हैं कि यह मेरा जो होगा वह प्रोटोफिलामेंट भी कह सकते हैं इसको। यह प्रोटोफिलामेंट के भी मीन्स दैट स्ट्रक्चर जो इंटरनली होंगे उनके, उसके भी मेंटेन करने का काम करेंगे। कौन करेंगे, तो यह माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन करेंगे। किसमें करेंगे, तो सेंट्रोसोम के अंदर करेंगे, उसके अकरेंस उसके स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस पर्पस के फॉर्म में। अब अगर हम बात करते हैं अगर फंक्शंस का सेंट्रोसोम के, तो हम कहेंगे कि सेंट्रोसोम जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं वो कब करते हैं, तो सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान। मीन्स डैट कहेंगे कि सेल डिवीजन प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं कि यह सेंट्रोसोम जो होते हैं वह सेंट्रोसोम जब सेल डिवाइड करते हैं, हम कहेंगे कि जैसे कि यह सेंट्रियोल है सेल डिवीजन के दौरान, तो यह मेरा इस तरह से, यह मेरा जो हो गया वो एस्ट्रल रे है, यह हमारा एस्ट्रल रेज है। और यह मेरा जो है डेट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। और एक सेंट्रियोल एक यहाँ, ये भी एस्ट्रल रे से घिरे होंगे। दोनों में क्या होंगे, इस तरह से क्रोमोजोम के शॉर्ट आर्म्स होंगे। और यही सेंट्रियोल एक दूसरे से क्या होंगे, तो इंटरकनेक्टेड होंगे। और यह कब होंगे, तो सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट फेज के दौरान होंगे। और यही क्या काम करते हैं सेंट्रियोल,
जो यही मेरा जो है यह रोल प्ले जो करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो क्रोमोजोम आर्म्स को ज्वाइंट करने के लिए और साथ साथ इसी को जो है सो आगे जाके क्या करने के लिए, तो इसी का जो है सो सेल डिवाइड करके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 के रूप में फॉर्मेशन करने के लिए। इस दौरान ये क्या काम करते हैं, तो यह जोड़ने के लिए जो होते हैं वो इंटरजोनल, इस तरह से यह जोड़ा हुआ है, जो इंटरजोनल फाइबर का भी फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। और यह इंटरजोनल फाइबर जो दो सेंट्रियोल जो अपने अपने अपोजिट पोल पे होते हैं, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं, या क्रोमोजोम का पार्ट जो है यह मेरा शॉर्ट आर्म्स जो क्रोमोमीमेटा कहलाता है, इसके साथ में ज्वाइंट इंटरजोनल फाइबर के साथ करने का काम करते हैं। और यही सेल डिवाइड करके हम कहते हैं कि यही सेल डिवाइड करके फाइनली रूप में हमारा बॉडी सेल के डिवीजन में डुअल फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 के रूप में। साथ ही साथ कहेंगे कि सेंट्रियोल जो होते हैं वह हमारा सिलिया एंड फ्लैजिला के भी फॉर्मेशंस में इन्वॉल्व होते हैं।